हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंगल 27 अगस्त को रात्रि 8:35 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और आगामी 24 सितंबर तक मंगल रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए क्या फल लेकर के आया है, वैश्विक स्तर पर क्या फल होंगे, देश विदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक लगन में उत्पन्न जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। तो सभी विषयों पर बारी बारी से हम दोस्तों चर्चा करेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मंगल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र के बारे में यदि हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के 10 डिग्री से शुरू होकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातकों की खास विशेषताएं, यानी जो लोग भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं इनका स्वभाव बहुत ही मृदु यानी मृदुल स्वभाव के होते हैं, प्रसन्न चित्त, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, नेचर लवर्स होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, संगीत, नाट्य कला, आर्ट्स, कल्चर, साहित्य आदि में इनकी बहुत रुचि रहती है। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी मधुरभाषी एवं सत्यभाषी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंगल का रोहिणी नक्षत्र में आने पर मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो रुई, कपास, सूत, वस्त्र, रेशम, सरसों, तिल, तेल, लाल मिर्च, हींग तथा शेयर मार्केट में आपको तेजी देखने में मिलेगी। इसके अलावा भाद्रपद मास से लेकर कार्तिक मास तक खप्पर योग बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे जनता में असंतोष पैदा होगा और विश्व के किसी बड़े नेता के अपदस्थ या सत्ता परिवर्तन या मृत्यु के योग भी मंडरा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश सभी 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आज का ये गोचर केवल और केवल लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे अपने लगन से ही देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिनको भी इस समय मंगल की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें मंगल के इस गोचर के विशेष फल, विशेष प्रभाव मिलेंगे अन्यों के मुकाबले। तो यदि आपको मंगल की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इस समय वर्तमान में चल रही है, खास करके 27 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक, तो फिर आज का ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से कि मेष लगन के लिए मंगल का ये गोचर क्या शुभ एवं अशुभ फल लेकर के आया है। तो सबसे पहले शुभ फलों की चर्चा कर लें। आपको, यानी जिनका भी मेष लगन में जन्म हुआ है, पैतृक संपदा से लाभ मिल सकता है, यानी पैतृक संपदा के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सुख बना रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके इलाके में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर परिवर्तन के योग भी बनते हैं, यानी जो लोग इस समय स्थान परिवर्तन या घर परिवर्तन या घर बदलना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सही समय है, आप बदल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स यानी भूमि, भवन और वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। कृषि कार्यों से लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं एज ए विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में
आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको लाभ होगा और प्रमोशन भी मिल सकती है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करना है। चोरी आदि की संभावना या आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, तो ऐसे में किसी पर भी अंधविश्वास न करें और पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिए। वृषभ लगन वालों के लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत ही शुभ है। तो वृषभ लगन वालों के लिए सेहत आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। सेहत के मामले में यानी सेहत आपकी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। प्रसिद्धि प्राप्त होगी शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बोल्ड डिसीजंस लेने में आप सक्षम होंगे और ये बोल्ड डिसीजंस आपको आगे चल करके फायदा भी पहुंचाएंगे। इसके बाद यात्राओं से लाभ होगा, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है यानी स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि आप सोशल हैं यानी सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको उन क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी होगा, उन क्षेत्रों में आपके कार्य की सराहना होगी। आप यदि लेखक हैं, सेल्समैन हैं, एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, एडवर्टाइजर हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ होगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी यानी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे यानी अच्छी आमदनी होगी, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। कोई बड़ा कार्य आपका संपूर्ण होगा जिससे बड़े लाभ की संभावना, बड़े स्तर पर लाभ की संभावना बनती नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, खुशनुमा रहेगी और आपके अंदर नई ऊर्जा, नए जोश का संचार भी होगा। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई में डबल मेहनत कीजिए और इसके अलावा अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए क्योंकि खान पान से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, गलत खान पान से। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों का पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपके संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे, मजबूत होंगे और आपकी उर्वरक सोच, फर्टाइल इमेजिनेशन आपको आगे चल करके आपके जो डिसीजंस लिए होंगे आगे चल करके बहुत ही फायदा मिलने वाला है। जाहिर है व्यापार से अच्छा लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखें, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा चिंता नहीं करनी और इसके अलावा मन पर कंट्रोल रखें, काबू रखें क्योंकि चंचल मन से लिए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन वालों का गुप्त विद्याओं में, ऑकल्टिज्म में, ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष विद्या में रुचि बनी रहेगी या इस प्रकार के साहित्य पढ़ने का मन करेगा, गूढ़ साहित्य पढ़ने का मन करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है और किसी बड़े कार्य में आपका निवेश भी बढ़ेगा, किसी बड़े कार्य में बड़ा निवेश हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहिएगा और इसके अलावा अपने खर्चों पर काबू पाइए। आपके रेपुटेशन पर भी दाग लग सकता है तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा। दोस्तों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से कार्यों में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे यानी आर्थिक पक्ष आपका आगे से मजबूत होगा। यदि आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो पॉलिटिक्स में आपको सक्सेस मिलेगी और कृषि कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता और लाभ के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद तुला लगन की बात करें, तुला लगन वालों के लिए भी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ दोनों जगह आपको अच्छी सफलता, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में
सफलता के साथ साथ आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार में भी कोई बड़ा निवेश या परिवर्तन हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा पैतृक संपदा में भी इजाफा होगा या पैतृक संपदा से लाभ होगा। दान पुण्य के कार्य आप करते रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और एक से अधिक कार्यों से आपको लाभ होगा। पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है तुला लगन के जातकों को, यानी विद्यार्थियों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। और आपके पारिवारिक जीवन पर भी मंगल के इस गोचर का दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वाले जातक सद्कार्यों में इनकी रुचि बढ़ेगी, सद्कार्य करते रहेंगे, यानी अच्छे कार्यों में इनका मन लगेगा, सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा किसी बड़ी जायदाद से फायदा, फिक्स्ड एसेट्स बनेंगी और इसके अलावा किसी बड़े लाभ की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी कोई ऐसा कार्य जिसके पूर्ण होने पर आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में सफलता। धनु लगन वालों के लिए ये गोचर थोड़ा सा मध्यम रहेगा। पैसा आएगा लेकिन पैसे के साथ दुख आएगा, यानी कोई ना कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। अपनी और अपने परिवार में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। कार्यों में विघ्न और बाधाएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि और इसके अलावा आंखों में कोई ना कोई कष्ट हो सकता है और स्ट्रेस बढ़ेगा। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए यात्राओं से लाभ, लेकिन किसी जातक को यात्रा में कष्ट भी हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के योग बनते नजर आते हैं। पब्लिक यानी सोशल लाइफ में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, सोशली आप एक्टिव रहेंगे। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापार में निवेश बढ़ सकता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो इसलिए विद्यार्थियों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ लगन की बात करें तो अच्छी आमदनी के संकेत, यानी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। नौकरी में परिवर्तन, नई नौकरी मिल सकती है और कोर्ट कचहरी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं के सामने आप हावी रहेंगे। कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस मिलेगा। सेहत का ध्यान रखिए, इन्फेक्शन होने का डर है, खास करके पेट में गैस की प्रॉब्लम या डायरिया आदि हो सकता है। और साथ ही साथ आमदनी तो होगी लेकिन धन हानि भी साथ में है, तो पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। आपके पारिवारिक जीवन पर भी मंगल का ये गोचर शुभ नहीं है, तो पार्टनर के साथ भी अनबन हो सकती है। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। जो लोग संगीत से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र में आपका नाम, आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और इसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छी सफलता। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस या किए गए समझौते आपको आगे चल करके फायदा देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ाई में हो सकता है कि डबल मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मंगल का
रोहिणी नक्षत्र में गोचर, जो कि 27 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक रहेगा। खास करके जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। और इसके निजी तौर पर क्या प्रभाव रहेंगे, शुभ या अशुभ, मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव रहेगा, इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।